न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर की पत्नी ने शहर के एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर इलाज कराने गए उसके पति को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। वहीं इलाज के बाद स्वस्थ होने के बावजूद छुट्टी नहीं देने पर मजदूर की पत्नी सीधी डीसी के दरबार में जा पहुंची और डीसी से उसके पति को बंधन मुक्त कराने की गुहार लगाई, मगर अस्पताल में भर्ती उसके पति ने समय पर पूरा इलाज मिलने की बात कहते हुए पत्नी के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। वहीं डीसी के दखल के बाद अस्पताल प्रशासन ने भर्ती प्रवासी मजदूर को छुट्टी भी दे दी। डीसी कैंप कार्यालय के बाहर खड़ी प्रवासी मजदूर की पत्नी की माने तो बीते 14 सितंबर को कंपनी में काम करते वक्त अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा उसके पति को रेवाड़ी के विराट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 सितंबर को भर्ती मजदूर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसकी पत्नी को अस्पताल बुलाकर 80,000 इलाज की राशि का भुगतान करने को कहा। यहां हैरान करने वाली बात यह रही कि कंपनी प्रबंधन ने मजदूर को भर्ती तो करा दिया, लेकिन इलाज की राशि जमा कराना तो दूर, कोई उससे मिलने तक नहीं आया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ही झाड़ लिया। इसी को लेकर मजदूर की पत्नी अपने पति को अस्पताल से बंधन मुक्त कराने की फरियाद लेकर डीसी के दरबार में जा पहुंची थी, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ही नहीं, शिकायतकर्ता महिला के पति ने भी उसे बंधक बनाने जैसे सभी आरोपों से नकार दिया। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन पत्नी का आरोप लगाना और पति का आरोपों को सिरे से नकार देना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। थोड़ा तेज बोलो। यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, डिस्चार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले यार, बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखते हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से ठीक एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ, वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई हुए? हो गए 11 साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी। अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी के। आपको लेके कौन आया था? कंपनी से लाया था। कंपनी से लेके आए थे। आपके घर वाले कब मिलने के लिए आए थे आपसे लास्ट टाइम? आज 4था दिन हो गया। घर वाले नहीं आए? हॉस्पिटल ने आपका लगातार ट्रीटमेंट किया? हाँ जी। खाना वगैरह आपको सब कुछ टाइम से दे रही है। टाइम से दे रहे हैं? हाँ जी। भैया, ऐसा तो नहीं लगा कि आपका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल वालों ने रोका हो? नहीं जी। अभी भी नहीं। खाना वगैरह आपको टाइम टू टाइम दिया? सब चीज दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ उन्होंने टाइम पे आपको ट्रीटमेंट किया? हाँ जी। डॉक्टर ने आपको टाइम पे देखा है? हाँ जी। आपसे किसी पैसे की डिमांड कभी की किसी डॉक्टर ने? नहीं सर, आप पैसे के लिए बोल रहे हैं, बोले अब अपनी छुट्टी करवा लो। हाँ। तो हम कहा सर ठीक है, हम हमारा या तो सही से हो जाएगा तो सही से, नहीं तो आपको केस दे दिया जाएगा। तो महेंद्र जी वो हॉस्पिटल पे ही बंधक बना रखा है? नहीं सर, ऐसा झूठ बोल रही है इसका मतलब? वो नहीं सर, ऐसा नहीं, वो उसने रोक नहीं रही सर। ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय
मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं एज ए ऑपरेशनल हेड विराट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर ये एक जो लेडी है उसने डीसी ऑफिस में जाके काफ़ी कहा है कि भाई मेरे पति को विराट हॉस्पिटल में बंधक बनाया हुआ है, तो क्या है पूरा मामला? नहीं, एक्चुअली पेशेंट जो मरीज है हमारे पास महेंद्र नाम से, वो 14 तारीख से अस्पताल में भर्ती है और पिछले 5-6 दिनों से तो उनकी वाइफ भी और ना उनके कोई परिजन यहाँ पे उनसे मिलने आए हैं। तो ये तो सरासर गलत इल्जाम है कि बंधक बना रखा है। मरीज का इलाज चल रहा है सुचारू रूप से और मरीज बिल्कुल एकदम ठीक है। सर कुछ एक महिला कुछ उनके परिजन आपसे मिले थे, अस्पताल का मामला था विराट हॉस्पिटल में जो बंधक बनाने का मसला था, क्या मसला था सर, क्या समाधान हो पाया सर उसका? देखिए, महिला अभी जो मिली थी इसके पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं ऑपरेटर के रूप में, और उनका ये कहना था कि पति की तबीयत ख़राब हो गई थी कंपनी में काम के दौरान ही, तो कंपनी के कर्मचारी उनको विराट हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे उनको एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद परिवार को उन्होंने बताया, परिवार के लोग बाद में जाके मिले और उनका इलाज भी ठीक हो गया। 20 तारीख को परिजनों का कहना है कि वो ठीक ठाक हो गए, लेकिन जो ESI कार्ड था वो चल नहीं रहा किसी भी कारण से, और तो उस वजह से हॉस्पिटल की पेमेंट नहीं हुई और कंपनी के लोग अब परिवार के लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने हॉस्पिटल से बात की है, उनको ये कहा है कि आप पेशेंट को जबरन तो बंधक बना के नहीं रख सकते, पेशेंट को आप रिलीज़ करें और यदि कंपनी की तरफ बकाया बनता है तो कंपनी से आप क्लेम करें, उसकी कॉपी मुझे भी कर दें, मैं भी उस पर कार्रवाई करूँगा कि एक तो ESI कार्ड अपडेट क्यों नहीं है, वो अपडेट होना चाहिए, क्यों वो रिजेक्ट हुआ, और दूसरा यदि रिजेक्ट हो गया तो इलाज कराने की जिम्मेदारी कंपनी की है। तो हॉस्पिटल ने एग्री कर लिया और वो अभी अगले आधे घंटे के अंदर मुझे लगता है पेशेंट अपने घर चला जाएगा। सर एक बात देखिए कि मानवता के अकॉर्डिंग 6 दिन तक बंधक बना सर, 26 तारीख है, 20 तारीख से लगातार पेशेंट उसके परिजन चक्कर काट रहे हैं, कितना सही है सर इस तरह मानवता के खिलाफ किसी निजी हॉस्पिटल द्वारा इस तरह से रखना? देखिए, एक तो क्योंकि पेशेंट को फौरी रिलीफ चाहिए, फौरी तौर पे उसको घर भिजवाया जाना था, वो मैंने हॉस्पिटल से बात करके उनको कह दिया है कि उनको आप तुरंत घर भेजें। दूसरा, उसका इलाज क्या 20 तारीख को पूरा हो गया था या उसको और ज़्यादा आगे रखने की ज़रूरत थी, इस विषय में मैंने इंक्वायरी मार्क की है सिविल सर्जन को, वो अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें।